देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू सीबीआई अदालत ने लालू यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश जारी कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार द्वारा व्यापक आपराधिक साजिश रचने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। कोर्ट ने आरोपियों की बरी किए जाने की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि प्रस्तुत तथ्यों और सबूतों के आधार पर संदेह की कसौटी पर मामला पूरी तरह खरा उतरता है। अदालत ने कहा है कि यादव ने रेल मंत्री रहते अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी पदों के बदले सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की साजिश रची थी। अदालत ने तेज प्रताप और तेजस्वी के खिलाफ भी आरोप तय करने का निर्देश दिया है। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि हम लोग इसे लेकर चिंतित नहीं हैं और कानूनी तौर पर जवाब देंगे। सीबीआई इस पूरे मामले में गलत किया और ये तीन बार इस मामलों को बंद किया गया था। सीबीआई की लीगल विंग ने भी इसे एडमिट करने से इनकार किया था, लेकिन बलात् सत्ता के अहंकार के कारण इन चीजों को लाया गया। अभी तो कई तरह की चीजें होने बाकी है, उस पर पक्ष भी होगा, लेकिन एक बात तो सबको मानता है कि जज लोया के बाद इस देश ने हर चीज देखा है और संवैधानिक संस्थाएं इन दिनों काफी कमजोर हुई है। अभी जो क्रिमिनल जो नेक्सस है ना इस देश के। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। ईडी की कार्रवाई को लेकर सड़क से सोशल मीडिया पर हमलावर तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसदों ने आज दिल्ली में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस को सांसद महुआ मोइत्रा को उठाकर ले जाना पड़ा। सोशल मीडिया पर टीएमसी ने एक पोस्ट की है। इसमें कहा है कि भाजपा अभिषेक बनर्जी के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ से डर गई। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ईडी ने छापेमारी की। कांग्रेसी नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने आज लखनऊ में मीडिया से पश्चिमी बंगाल में ईडी के छापे को लेकर कहा, ईडी भाजपा का चुनाव विभाग है। जहां पर भी चुनाव आता है, भाजपा का चुनाव विभाग वहां जाकर विपक्ष को डराने धमकाने का काम करता है। मैं केवल इतना जानना चाहती हूं कि ईडी ने पिछले 11 सालों में भाजपा का फ्रंटल बनने के अलावा क्या किया है। ईडी के कितने केस अपने निष्कर्ष तक पहुंचे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ईडी की विश्वसनीयता और साख पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है। जहां पर भी चुनाव आता है, बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट वहां पर जाकर विपक्ष को डराने धमकाने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करता है। ये पहली बार हो रहा है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी पर भी किया जा रहा है। खैर, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ईडी ने पिछले 11 सालों में बीजेपी का फ्रंटल बनने के अलावा क्या किया है, ईडी के कितने केसेस अपने कंक्लूजन तक पहुंचे, ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है, यही उठाकर देख लीजिए। और कितने केसेस जो 2014 के बाद दर्ज हुए वो भारतीय ऑपोजिशन के खिलाफ दर्ज हुए, आपको समझ में आ जाएगा ईडी का रोल क्या है। इंदौर के नेताजी नगर थाना क्षेत्र में बाईपास पर तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक में जा घुसी। मौके पर ही कार सवार 2 युवक और एक युवती की मौत हो गई है। एक अन्य युवती घायल हो गई। मृतक युवती पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन है। उनके साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आनंद कासलीवाल के बेटे प्रखर कासलीवाल की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना सुबह करीब 5 बजे हुई, जब नेक्सन कार पीछे से एक ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में प्रेरणा बच्चन, प्रखर कासलीवाल और मनसिंधु की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अनुष्का नाम की युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में एक कर्मचारी ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव धीर सिंह कसाना ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि कर्मचारी ने कोर्ट बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड किया है और मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इस घटना के बाद कोर्ट कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।